वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम पे त्वरण पढ़े थे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गति के समीकरण। गति का समीकरण, गति का समीकरण, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये अपने गति के समीकरण है, ठीक है। गति का समीकरण आज हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो लिखूंगा, ठीक है, वही गति के 3 समीकरण होंगे, ठीक है। तो गति का जो समीकरण है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो किसने दिया? तो ज्यादातर लोगों का मत होता है कि गति के समीकरण को न्यूटन ने दिया। तो मैं आज आपको बता दूं, यह बात सरासर गलत है। गति का समीकरण जो है गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने गति का समीकरण दिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन दिया था, ठीक है। गति के जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल ऑफ मोशन था, उसको न्यूटन ने अध्ययन किया था और गति के नियम दिए थे, लॉज दिए थे। लेकिन जो गति के समीकरण है वो गैलीलियो ने दिया। आप बोलेंगे गति का समीकरण क्या है? तो गति का जो पहला समीकरण है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण है। आप बोलेंगे गति का दूसरा समीकरण क्या है? तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं आप सभी से पूछूंगा अभी, है ना, कि v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी। यस इक्वल टू क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो समीकरण 3 है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह है गति का तीसरा समीकरण। पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि मैं आपसे अभी मिटा करके पूछूं कि बताइए गति का पहला समीकरण क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे? मुझे लगता है कि अब आप गति के पहले समीकरण को बिल्कुल बता पाएंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यदि मैं पूछूं गति का दूसरा समीकरण क्या है, तो आपको क्या बताना है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि मैं आपसे कहूं गति का तीसरा समीकरण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मैं एक बार आपसे पूछता हूं मिटा करके, आप जहां पे भी हो वहां पे कहा गति के समीकरण तीनों मैं आपसे पूछूंगा और आपको याद हो गया होगा, तो बिल्कुल आपको याद हो गया, है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए हम इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। प्रूव भी करेंगे, जैसे मैंने पहले इक्वेशन को प्रूव किया, कहां से आया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जल्दी हम वीडियो का डिटेल बनाएंगे, हम उसमें प्रूव करेंगे। अभी हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं, और मैंने कहा था ना बैच अभी बेसिक चल रही है। जैसे भाई सभी में कॉमन, किसी भी लेवल का बेसिक यदि आएगा, जैसे भाई किसी भी एग्जाम में, तो हम बेसिक पे बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे 6th का बच्चा भी देख सकता है, 5th का बच्चा भी देख सकता है, 12th का बच्चा भी देख सकता है, बीएससी का बच्चा भी देख सकता है, एमएससी का बच्चा भी देख सकता है। याद रखिएगा, तो ये हमारे गति के 3 समीकरण है। देने वाले वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं इस पहले समीकरण का उपयोग क्या है, दूसरे समीकरण का उपयोग क्या है, तीसरे समीकरण का उपयोग क्या है। तो जो पहला समीकरण है, ये पहला समीकरण, इसके द्वारा हम चाल या वेग निकालते हैं। चाल बोलिए चाहे वेग बोलिए, स्पीड एंड वेलोसिटी निकालते हैं। आप बोलेंगे दूसरे यू भी निकालेंगे सब कुछ, लेकिन मैं अभी जो बेसिक बात कर रहा हूं उस पर सुनिए। चाल और वेग माने निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा है इसमें भी यस है, और जो तीसरा समीकरण है इसमें भी यस है। दूसरे समीकरण भी यस है और तीसरे समीकरण में भी यस है। इसके द्वारा हम दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूरी या विस्थापन। दूसरे और तीसरे समीकरण से हम दूरी या स्पेशली रूप से दूरी या विस्थापन का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है। निकालने के लिए तो सब कुछ निकालेंगे भाई, क्योंकि जितनी राशियां होती है उसमें संबंध होता है, लेकिन स्पेशली जो पेपर में आ रहा है, समझ गए ना, जो आता है हमेशा वही आएगा जो मैं कह रहा हूं। तो याद रखिएगा कि v मतलब चाल या वेग निकालते हैं, ठीक ना, स्पीड एंड वेलोसिटी निकालते हैं। और दूसरे और तीसरे समीकरण से, दूसरे और तीसरे समीकरण से क्या निकालते हैं? s मतलब क्या? दूरी या विस्थापन निकालते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये भी s, इससे भी दूरी और विस्थापन, अंतर क्या है इन दोनों में? याद रखिएगा, बहुत बेसिक बात बताने वाला हूं और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और पेन कॉपी लेकर बैठे हो ना, पेन कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छा।
ठीक ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे दूरी और विस्थापन निकालना है। तो जब दूरी और विस्थापन निकालेंगे, दूरी और जब विस्थापन निकालेंगे, तो जब दूरी विस्थापन निकालेंगे तो देखिए जब समय दिया होगा, जब समय दिया होगा, जब समय दिया होगा तो इस वाले से निकालेंगे, जब समय दिया होगा तो इससे निकालेंगे, और जब समय नहीं दिया होगा, बोलो क्या इसमें टी लिखा है कहीं पे? कहीं पे टी लिखा? तीसरे इक्वेशन में, तीसरे इक्वेशन में टी नहीं लिखा, मतलब यस निकालेंगे। जब समय नहीं दिया होगा तो इससे यस निकालेंगे, और जब समय दिया होगा, टी दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो इससे यस निकालेंगे, और ये तो किससे, इससे क्या निकालेंगे? चाल या वेग निकालेंगे। आप बोलेंगे चलिए दिखाइए कोई ऐसा क्वेश्चन करके। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि कोई क्या है? ट्रेन है, कोई ट्रेन है, और वो 60 किलोमीटर प्रति आवर लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी मतलब समझ रहे हैं ना, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं, है ना। इससे मत जाएगा कि ट्रेन स्पीड चलती है, ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। चलिए ठीक ना, मानिए कोई ट्रेन, ठीक ना, 60 मीटर प्रति सेकंड से, 60 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक ना। अब बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति आवर, कोई दिक्कत नहीं है, उसका बड़ा मात्रक है, मीटर का बड़ा मात्रक किलोमीटर, और सेकंड मतलब समय, समय का बड़ा मात्रक आवर है। मैंने कहा छोटा ट्रेन ले लीजिए, टॉयज वाला समझ सकते हैं, ठीक ना। तो ट्रेन है, ठीक ना, ट्रेन जो है, ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन ले सकते थे। मानिए मैं बार बार 60 ले रहा हूं, अब बोलेंगे कोई दूसरा, कोई ट्रेन विरामावस्था में है, कोई ट्रेन विरामावस्था में है, कोई ट्रेन विरामावस्था में है, ठीक है, कोई ट्रेन विरामावस्था में है, ठीक है। और ट्रेन विरामावस्था में होने के बाद उसमें त्वरण जो है, त्वरण कितने का उत्पन्न हो जाता है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो जाता है। कोई ट्रेन विरामावस्था में है, और विरामावस्था मतलब क्या? विरामावस्था मतलब क्या? रेस्ट में है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग, उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u बराबर 0 हो गया, u बराबर 0 हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और उसका त्वरण क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और क्या? समय 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद बताना है कि वो कितनी दूरी तय करेगा। यस का मान बताना है, एस का मान बताना है। क्या बताना है? कि कोई ट्रेन पहले क्या था? रेस्ट में था, मतलब क्या था? स्थिर था, और जब ट्रेन कोई स्थिर था, ठीक ना, और उसका त्वरण क्या हो गया? उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया? पहले विरामावस्था में था, फिर उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो गया। तो बताओ 10 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। तो मैंने कहा जब दूरी की बात आएगी, जब यश निकालने की बात आएगी, जब दूरी निकालने की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे? हमेशा दो फॉर्मूले लगाएंगे। कितने सूत्र लगा सकते हैं? 2, या तो समीकरण 2 या तो समीकरण 3। लेकिन मैंने कहा था जब टाइम दिया होगा, जब बताओ आप इनमें से कोई बता सकता है यश निकालना है, तो यश निकालना तो पहले वाले से तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि यश निकालने के लिए 2 ही है, एक समीकरण 2 और एक समीकरण 3। तो आप बताओ कि समीकरण 2 से यश निकालेंगे कि समीकरण 3 से यश निकालेंगे। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मतलब हम किससे निकालेंगे? समीकरण 2 से। और यदि टाइम नहीं दिया होगा और दूरी निकालने के लिए कहेगा तब समीकरण 3 से निकालेंगे, लेकिन अभी टाइम दिया हुआ है, मतलब आप समीकरण 2 से निकालेंगे। और जब समीकरण 2 से निकालेंगे तो रखिए समीकरण 2 में मान s बराबर u का मान कितना दिया है? u का मान कितना दिया है? u माने प्रारंभिक वेग। तो शुरू में ट्रेन क्या थी? रुकी हुई थी ना, और रुकी हुई थी मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था, विरामावस्था में थी, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0। तो ये हमने रख दिया 0, तो u का मान रख दिया 0। फिर t मतलब कितने सेकंड में पूछा है? 10 सेकंड में पूछा, तो ut के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 10 हो जाएगा, प्लस हाफ मतलब 1/2। बोले त्वरण इसमें कितना उत्पन्न हुआ? 20 का त्वरण उत्पन्न हुआ, तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा? 20, और टी स्क्वायर, तो t का मान कितना है? 10 है, तो 10 में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताओ ये 0 से जब भी किसी का गुणा होता है, जब भी 0 से किसी का गुणा होता है तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अब 2 से यदि कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया? 2 दहम 10। और आप सभी को पता है 10 का जब स्क्वायर करेंगे, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 तो ये था, और 10 का स्क्वायर मतलब कितना? 100। 10 का स्क्वायर मतलब कितना? 100। ये हमारे पास पहले से ही 10 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये 0 हो गया, और
ये हो गया अपना कितना 10 यहाँ पे पहले से है, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 10 दहा 100, और 100 गुणे जब 10 करेंगे तो कितना आएगा 1000। तो दूरी निकाले तो 1000 क्या मीटर, 1000 क्या मीटर, और 1000 मीटर को चाहो तो लिख सकते हो क्या 1 किलोमीटर। ले समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा, यदि कोई ट्रेन विरामावस्था में थी और उसमें त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हुआ, ठीक ना, 10 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा, तो कितनी दूरी तय करेगा 1000 मीटर दूरी तय उत्पन्न 1000 मीटर दूरी तय करेगा। अब इसी क्वेश्चन पे मैंने क्या निकलवाया आपसे, यस निकलवाया, और यस इस समीकरण 3 से ना निकाल करके गति के समीकरण 2 से क्यों निकाले, क्योंकि जब टाइम दिया हो तो समीकरण 2 से। ये बात नहीं पता होता, ठीक ना, और याद करिएगा आप जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आज जहां तक पढ़े हो, तो आज आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक ना। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में मैं बात कर लूं कि यदि कोई ट्रेन विरामावस्था में है, रेस्ट में है, कोई ट्रेन विरामावस्था में है और उसमें त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो गया और उसमें टाइम 10 सेकंड है, ठीक ना, तो बताओ यस ना पूछ करके मैंने आपसे क्या पूछ दिया, उसका चाल बताओ, ठीक ना। शुरुआत में ट्रेन कैसी थी, विरामावस्था में थी, मतलब जीरो थी, रुकी हुई थी, उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हुआ, और समय कितना है 10 सेकंड बाद पूछ रहा है। 10 सेकंड बाद शुरू में पहले ट्रेन रुकी है, मतलब विरामावस्था में है, त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो गया। 10 सेकंड बाद उस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, मतलब कितना उसका क्या होगा, स्पीड कितना होगा, भी पूछ रहा है। बोलो, यू का मान दिया है, ए का मान दिया है, टी का मान दिया है, भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, मान रख देंगे v इक्वल टू यू ए प्लस बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u का मान कितना हो गया 0 हो गया, a का मान कितना हो गया 20 हो गया, और t का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो बोलो 0 प्लस 20 दहम 200, 20 दहम 200, और 0 प्लस 200 कितना आएगा 200। अब आप बोलोगे क्या निकाले हुए, चाल निकाले हो, चाल मतलब क्या 200 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि यदि कोई ट्रेन रुकी थी और उसमें त्वरण 20 उत्पन्न हो गया, ठीक ना, और कितने 10 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या होगा, तो 200 मीटर प्रति सेकंड होगा उसका स्पीड। तो ये देखिए हमने भी निकाला, हमने यस भी निकाला। अब आप बोलेंगे ठीक है यस इसमें निकाल दिया था, एक इसका भी क्वेश्चन बता दीजिए, इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन समझा दीजिए। तो देखिए हम बिल्कुल समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम समझा रहे हैं कि एक और प्रश्न लेते हैं कि मान लीजिए, तो मैंने दूरी निकलवा लिया था लेकिन टाइम दिया हुआ था, तो मुझे लग रहा था कब से कि मैंने दूरी कहा, जब टाइम ना दिया हो तो इससे निकालते हैं, इसका यूज कैसे हो। तो देखिएगा दे दिया कि कोई भी ट्रेन है 20 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक ना। मैंने कहा ना कि अब उतना नहीं तो बहुत डिटेल है ना, कि किलोमीटर कोई आवर सोचे तो वो तो अपन यूनिट चेंज कर लेंगे। तो याद रखिएगा कोई ट्रेन है उसका प्रारंभिक वेग, कोई भी गाड़ी उसका प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। और जो उसमें त्वरण है उसका जो शुरू में है, मैं कह रहा हूं कि कोई गाड़ी जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक ना। उसको रोकने के लिए उसमें त्वरण -10 उत्पन्न होता है। तो बोलो कितनी दूरी तय करके वो रुकेगा, तो कितनी दूरी तय करके रुकेगा, दूरी के लिए क्या s, चाल के लिए क्या v। तो दूरी निकालना है, लेकिन 2 जगह s लिखा है, तो जब इसमें टाइम नहीं दिया तो कौन सा लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, और टाइम दिया था तो ये सूत्र लगाते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो ये बोल रहा है कि इतने सेकंड इतना त्वरण उत्पन्न, तो त्वरण में माइनस क्यों लगाया मैं, त्वरण में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने कहा था त्वरण मतलब क्या, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो वेग में वृद्धि करे वो धनात्मक त्वरण, और जो कमी करे वो ऋणात्मक त्वरण। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक वेग उसकी 20 मीटर प्रति सेकंड थी और उसको रोक रहे हैं तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो रोकने पे त्वरण उत्पन्न हुआ, मतलब स्पीड को कम कर रहा है, स्पीड को कम करने वाला जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है। क्वेश्चन में नहीं बोला था, क्वेश्चन में तो केवल बोला कि रोकने के लिए त्वरण उत्पन्न हो गया 10 मीटर, तो हमको खुद से -10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रोकने के लिए लगा रहे हैं। ये जो त्वरण है वेग में कमी कर रहा है, और जब रुक जाएगी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग दिया ही था, अंतिम वेग तो ना दे करके क्वेश्चन में बोल दिया कि रुक गई कुछ दूर, तो कितने दूरी जा करके रुकी वो हमको बताना है। तो बोलिए
इस सूत्र में रखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोले बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू कितना है हमारा, यू कितना है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है हमारा, ए हमारा कितना है -10। आप बोलेंगे यस कितना, यस तो हमको निकालना ही है, यस तो हमको फाइंड ही करना है। तो भी कितना है, तो भी है 0, तो 0 का स्क्वायर। बोले 0 का स्क्वायर 0 होगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर मतलब 20 का गुणा 2 बार, 20 गुणे 20, ठीक है ना। अब 2 0 लिखे तो 2 0, 2 दूनी 4, ठीक है ना, यानी कि 400 आएगा। अब फिर 2 का गुणा 10 के साथ करेंगे, 2 का गुणा 10 के साथ करेंगे, ये माइनस का 10 है तो 2 दहां 20, तो किसका आ जाएगा -20, और ये यस लिखा तो -20 यस आ जाएगा। हमको यस का मान निकालना है, तो इसको कहाँ भेजेंगे, हम कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तो माइनस का 20 यस जब इधर जाएगा तो प्लस का 20 यस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। और आपको पता है 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक ना। यदि आप नहीं करते ऐसा तो आप क्या करते, इसको इधर भेजते। यदि आप ऐसा नहीं करते, ये 20s ये लिखा है क्या है यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि ये लिखा है 20s, ठीक है, इधर भेज दिया, 400 इधर भेज दिया। बहुत लोग बोलेंगे अरे डायरेक्ट काट दिया, इधर नहीं भेज, अरे तो तुम ऐसा कर लो महाराज, ये किसमें है यस के साथ, गुणे में, इधर जाएगा तो बटे में, तो क्या हो जाएगा 400 बटे 20 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया 20, मतलब यस बराबर कितना 20 मीटर, यस बराबर कितना 20 मीटर, यस बराबर 20 मीटर। अब इसी गति के समीकरण को एक और रूप में आपने देखा होगा अपनी किताबों में, है ना। किस रूप में देखा होगा, ये जो त्वरण है, ये त्वरण जो वेग में परिवर्तन है वो आपका त्वरण है, लेकिन यदि यही त्वरण यदि पृथ्वी के कारण होता है तो हम उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण में 2 बातें होती है महाराज, कौन सा, एक तो जब पृथ्वी के साइड कोई वस्तु गिर रही होगी जो नीचे की ओर होगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, नीचे की ओर होगा तो गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होगा। और यदि ऊपर की ओर यदि हम किसी चीज को फेंकेंगे तो पृथ्वी तो उस वस्तु को नीचे की ओर खींचेगी, लेकिन हम वस्तु को कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, लेकिन पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींच रही है, मतलब उसमें गुरुत्वीय त्वरण कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा यदि आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींचती है, मतलब वहां पे गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक कार्य करता है। क्यों, आपके बल की दिशा ऊपर की ओर है और पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, इसलिए वहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ऋणात्मक। और यदि आप ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं तो पृथ्वी उसको क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, मतलब पृथ्वी के दिशा में ही वो वस्तु जा रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। इसी को देखते हुए यहाँ पे त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण जब रखते हैं तो क्या होता है, V इक्वल टू यू प्लस माइनस GT। अब प्लस माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस का मतलब यदि ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऋणात्मक होगा, और यदि क्या होगा, यदि नीचे की ओर खुद ही आ रही है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यदि दूसरा समीकरण कौन सा रूप ले लेगा, ut प्लस हाफ a की जगह क्या हो जाएगा g, और यहाँ प्लस माइनस GT स्क्वायर, ठीक ना। अब आप बोलेंगे क्या, जहां जहां त्वरण है वहां गुरुत्वीय त्वरण g रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, a की जगह क्या जाएगा g, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s। जहां जहां हमने त्वरण रखा था वहां वहां क्या रख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण। और इस पे भी न्यूमेरिकल ऐसे ही करेंगे। हाँ, बस ये याद रखिएगा, जो g गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और हाँ, आप न्यूमेरिकल में इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं, है ना। 9.8 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके द्वारा उसी तरह आप क्या निकालेंगे, चाल या वेग निकालेंगे। इसके द्वारा आप क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। इसके द्वारा भी आप क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। लेकिन कंडीशन यह है, टाइम दिया होगा तो इससे, और टाइम नहीं दिया होगा तो इससे, और इससे आप अंतिम वेग निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।